सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ स्पेशल टॉपिक्स बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं। उनके अंदर कुछ कुछ टर्म्स ही ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना जिनको आपको समझना, याद रख पाना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है। बट दिक्कत ये है, अगर आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर जाए। कुछ ऐसी चीजें आपको गायनी सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। ये तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स के बारे में जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जिनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं। अगर आप दूसरा वैसा ही कोई वर्ड देखेंगे तो काइंड ऑफ सिमिलर साउंड करते हैं। एक ही सब्जेक्ट में एक ही जगह पर आपको काइंड ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तब वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। और उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस ऐसी आती रहेंगी कि ज्यादातर क्या है कि पढ़ाने वाली वीडियोस बहुत सारी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं नहीं चाहता कि फिर से एक और कंटेंट का बोझ आपके ऊपर लादा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन से टीचर का हम या फिर कौन से स्टूडेंट का या कौन से व्यक्ति का हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। बट मैं ऐसी चीजों की बात नहीं करूंगा। हमारे चैनल पे बात होगी कुछ ऐसी चीजें जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उसको थोड़ा सा मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। मैंने पर्टिकुलरली उसको कैसे याद किया वो एक्सप्लेन करूंगा आपको ऐसी वीडियोस के अंदर। सो यश, नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स ऑफ गायनाकोलॉजी के बारे में। सो गायनाकोलॉजी के अंदर आपको कुछ टर्म्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं। सर, जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर आपको कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, और उन्हीं चीजों को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फर्स्ट थिंग, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नॉर्मल लेंथ ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो नॉर्मल लेंथ कितनी हुई? 21 से लेकर के एनीवेयर बिटवीन 35 डेज, ये आपकी नॉर्मल लेंथ है। इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी पीरियड, इस ड्यूरेशन में कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉल करता है, मींस इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। जनरल लोगों को 28 डेज याद रहता है, बट ये प्लस माइनस 7 डेज याद नहीं रखते हैं, जो कि एक मिस्टेक वाली बात है। सो पेशेंट विद 32 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको वो वियर्ड नहीं लगना चाहिए। सो नॉर्मल साइकिल इज फ्रॉम 21 टू 35 डेज। ओके, ये चीज अपनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना, दैट इज पॉलीमेनोरिया। अब पॉलीमेनोरिया का मतलब लोग क्या समझते हैं? पॉली मतलब आप क्या समझते हैं? पॉली मतलब होता है ज्यादा, राइट? अब यहां पे अगर किसी ने इसको कंफ्यूज कर लिया ज्यादा वर्ड से, तो हो सकता है पीरियड्स की एक्स्ट्रा लेंथ यानी कि मोर देन 35 जो होगा उसको आप बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको डेज को नहीं देखना है काउंट करते वक्त में पॉली, यहाँ पे आपको टोटल पीरियड्स को देखना है, पूरे साल भर में कितने हो पा रहे हैं। सो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ओवरऑल पीरियड्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। जो पीरियड्स हैं, जो साइकिल्स हैं, उनका नंबर ओवरऑल पूरे ईयर के थ्रू आउट देखेंगे आप, तो वो इंक्रीज हो चुका है। तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं मोर देन 35 डेज, तो फिर तो ये साल भर के अंदर पीरियड्स की क्वांटिटी कम हो गई। जहां आपको मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 12 बार होना था, अब तो वो बहुत कम बार हो जाएगा, 10 से 11 बार ही रह जाएगा। तो फिर इसको पॉलीमेनोरिया तो आप नहीं बोल सकते। और यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि मोर पीरियड्स थ्रू आउट द ईयर। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब आप पीरियड्स की लेंथ को डिक्रीज कर देंगे, मतलब यहां पे डेफिनेशन बनती है लेस देन 21 डेज। तो यहां पे मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, पॉलीमेनोरिया का सिंपल सा मतलब होता है पीरियड्स या फिर पीरियड साइकिल्स लेस देन 21 डेज। मतलब हर 21 दिन के बाद में एक नया साइकिल शुरू हो जा रहा है। साइकिल लेंथ लेस देन 21 डेज है यहाँ पे, और इस चक्कर में आपकी ओवरऑल पीरियड जो है साल भर में वो ज्यादा हो गई, 13 से लेकर के 15 हो सकती है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट वी हैव इज ओलिगोमेनोरिया। सेम इसी का ऑपोजिट है ओलिगोमेनोरिया। अब जनरली आप क्या समझेंगे ओलिगोमेनोरिया का? सिंपल सा मतलब ओलिगो यूरिया, आप कंपेयर कीजिए ओलिगो यूरिया से। ओलिगो यूरिया में क्या होता है? डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, लोग यही समझते हैं। तो फिर यहां पे भी सोचेंगे ओके, मींस डिक्रीज्ड पीरियड्स आउटपुट, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे फिर से वही आपको कैलकुलेट करना है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द पीरियड इज इंक्रीज्ड, इसलिए यहां पे पीरियड्स की क्वांटिटी ही पूरे साल भर में डिक्रीज होने वाली है। आपको मतलब रेफरेंस पॉइंट लेकर चलना है साल भर। ऐसा एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन में नहीं दिया गया कि साल भर के हिसाब से आपको देखना है। ये बस मैं अपने पर्सनल लर्निंग के तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जब आप पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ओलिगो यूरिया, पॉली यूरिया, आप अगर जाकर के पढ़ते हैं हमारे किडनी वाले सेक्शन में, तो वहां पे आपको पता रहेगा इनकी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करते हैं, यहाँ पे डेज के हिसाब से मेजरमेंट करा जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा? साइकिल्स विल बी ऑफ मोर देन 35 डेज, और इस चक्कर में क्या होगा? ओवरऑल साइकिल्स जो पूरे साल भर में आने वाले थे वो कम हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई द टर्म ओलिगो इज यूज्ड हियर, ओलिगोमेनोरिया, इसीलिए इसको यूज किया गया है। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे पॉलीमेनोरिया की डेफिनेशन और ओलिगोमेनोरिया की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये वर्ड्स मेंशन्ड आते हैं, और अगर आपको इनका मतलब नहीं आएगा
तो आप बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे। इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और सिंपल सी बात है, अगर इस पे वन लाइनर क्वेश्चन भी आ गए सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, एंड उसके लिए सिंपली आपको इसका डेफिनेशन याद रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव अ सिंगल टर्म कॉल्ड डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि लोग ये समझते हैं दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी नहीं है कुछ भी। इट इज नॉर्मल नेचुरल पेन ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंसेस, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल पेन ड्यूरिंग नॉर्मल मेंसेस। सो कभी किसी क्वेश्चन में इफ यू आर गोइंग टू सी लाइक डिस्मेनोरिया, इट सिंपली मीन्स अ नॉर्मल नेचुरल पेन ड्यूरिंग मेंसेस, नॉर्मल मेंसेस। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। डिस नाम सुनते ही हम एबनॉर्मेलिटी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल देम कंफ्यूजिंग टर्म्स। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के अंदर आपको सिंपली समझना नॉर्मल ब्लड फ्लो ड्यूरेशन क्या होता है। So in a cycle, normal blood flow duration is about 2 to 7 days. It can be 2, it can be 3, it can be 5, it can be 7. But इससे कम हुआ तो कुछ अलग टर्म हो जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो एक अलग टर्म नाम दे देंगे अपन इसको। यहाँ पे अब आपको क्या समझना है, ये तो इजी है, समझ सकते हैं आप। जैसे हाइपोमेनोरिया, मतलब क्या हुआ, लेस देन 2 days अगर फ्लो आ रहा है मीन्स यू आर हैविंग हाइपोमेनोरिया। किसी क्वेश्चन में हाइपोमेनोरिया आप मेंशन देखिए, सीधे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए लेस देन 2 days ऑफ द फ्लो, राइट। यहीं पर इसका जस्ट ऑपोजिट जो वर्ड आता है, ये हाइपरमेनोरिया नहीं लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं मीनोरेजिया। बट यहाँ पे इजी तो करना ही नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ, इसलिए उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इट इज कॉल्ड मीनोरेजिया। और मीनोरेजिया का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजों को इंक्लूड करके इस टर्म को आप समझ सकते हैं। नंबर 1 की इज मोर देन 7 days अगर फ्लो चल रहा है तो, मोर देन 7 days अगर कंक्लूड होता है तो यस मीनोरेजिया, यू कैन से दैट मीनोरेजिया। बट यहाँ पे एक और चीज देखनी होती है कि ब्लड लॉस उस दौरान में, उस फ्लो के दौरान में जो आपका ब्लड लॉस हुआ है मोर देन 80 ml हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इसके दो डेफिनेशन बन जाते हैं। अब देखिए 80 ml, मोर देन 80 ml फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, फॉर अ नॉर्मल फीमेल, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो उनके लिए कैलकुलेट करना या काउंट करना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आप इसको मेजर तो करते नहीं रख करके किसी मेजरिंग स्केल पर। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है ना मोर देन 7 days, ये थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड फ्लो आपको याद रखना है, ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है, विच कैन बी अ डिजास्टरस थिंग फॉर यू, बिकॉज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, सिंगल लाइनर्स में बहुत इजीली ये चीजें दी जा सकती हैं। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हाइपोमेनोरिया एंड मीनोरेजिया। मीनोरेजिया के अंदर दो डेफिनेशंस, मोर देन 7 days और मोर देन 80 ml ब्लड लॉस। नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड विथड्रॉ होता है, नॉर्मल अमाउंट की बात करते हैं। सो नॉर्मल अमाउंट इज अबाउट 30 to 50 ml, 50 ml पर साइकिल। ओके, ये भी चीज ध्यान रखना है क्योंकि लोगों को ये भी ध्यान नहीं होता है। 30 to 50 ml इज नॉर्मल। और यहाँ पे हम मीनोरेजिया के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, मोर देन 80 ml। बस यहाँ पे आपको एडिशनल वर्ड यही याद रखना है, मीनोरेजिया। तो मीनोरेजिया में मोर देन 7 days भी है, मोर देन 80 ml ब्लड लॉस भी है, तो ये ध्यान रखना है। और ये अब नॉर्मलिटी आप कैसे पकड़ेंगे, जब आपको नॉर्मल चीजें पता हो। सो 30 to 50 ml नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, नॉर्मल ब्लड अमाउंट होता है जो ब्लड फ्लो के ड्यूरेशन में निकलता है। 30 to 50 ml इज नॉर्मल। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉलीमेनोरेजिया। इसको सिंपली याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, इस वर्ड को ब्रेक कर दीजिए। पॉली मतलब ज्यादा, ज्यादा किस चीज की बात चल रही है यहाँ पे, ज्यादा साइकिल्स की बात चल रही है। सो द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल विल बी लेस देन 21 days, लेस देन इक्वल्स टू 21 days। एंड मीनोरेजिया, मीनोरेजिया वर्ड मैंने आपको जस्ट अभी बताया, मोर देन 80 ml ब्लड फ्लो अगर हो रहा है, आपका ब्लड आउट हो रहा है, मींस इट इज मीनोरेजिया। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि लेस देन 21 days के तो साइकिल होंगे और मोर देन 80 ml ब्लड शेड होगा यहाँ पे। सिंपल सा वर्ड है, अब ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको पुराने बेसिक्स ये नहीं समझ में आते तो इस वर्ड को समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। एंड यस बिलीव मी, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस हिस्ट्री में डायरेक्टली ये वर्ड लिख करके दे दिया जाएगा। और अगर उस वक्त आपको इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, इस वर्ड को आप क्लिक नहीं कर पाए, तो फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व करना भी। सो मेक श्योर कि किसी भी सब्जेक्ट के ना बेसिक्स बहुत ज्यादा आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली जब बात आती है क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वहां पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेटोरेजिया। यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं करना मीनोरेजिया से। मीनोरेजिया इज समथिंग एल्स, मेटोरेजिया इज समथिंग एल्स। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग है, थोड़े थोड़े से सिमिलर साउंड करते हैं, और इसीलिए कंफ्यूज होना इसमें बहुत लाजमी है, बहुत इजी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहां पे इस चीज को डिस्कस करा जा रहा है। यहां पे क्या होता है, इररेगुलर साइकिल्स, इररेगुलर पीरियड साइकिल्स सुपर इम्पोज्ड ऑन नॉर्मल साइकिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी चीज को हम दूसरे वर्ड्स के अंदर बोल सकते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुएशन के बीच में ब्लीडिंग, और इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्पॉटिंग।
स्पॉटिंग, जो कि बहुत कॉमन, बहुत फेमस वर्ड है, आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। स्पॉटिंग इज मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड जो कि डिफाइन करता है हमारे मेटोरेजिया को, तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इज मीनो मेटोरेजिया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग। यहां पर आपको जो है इरेगुलर थे बट साइक्लिकल ब्लीडिंग देखने को मिलती थी। यहाँ पे मीनोमेटोरेजिया के अंदर आपको क्या समझना है, इट इज इरेगुलर एसाइक्लिकल, इट इज इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग, और ये बहुत सीवियर कंडीशंस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोमा सर्विक्स एंड पॉलिप्स, पॉलिप्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। सो अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर मीनोमेटोरेजिया देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, कार्सिनोमा सर्विक्स या पॉलिप्स, इजीली, क्योंकि सबसे पहले ये हिट होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में कार्सिनोमा सर्विक्स अवेलेबल हो सकता है पॉलिप्स अवेलेबल हो, आप इजीली टिक करके आगे बढ़ सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेट्रोपैथिका हेमोरेजिका। बहुत इजी इसको याद करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया, यहाँ पे मतलब साइकिल्स चल ही नहीं रही होती हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया का केस होता है। बट आफ्टर 2-3 मंथ्स यहाँ पर एक बहुत ही हैवी विथड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। विथड्रॉल ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को आपको मिलती है, दैट इज मेट्रोपैथिका हेमोरेजिका। लंबे समय तक नो पीरियड्स एंड देन आफ्टर एकदम से ब्लड शेडिंग होती है बहुत ज्यादा। इट इज मोर कॉमनली सीन इन फीमेल्स एज्ड मोर देन 40 ईयर्स। सो यहाँ पे हमको जो क्लिनिकल सिनेरियो देखने को मिलता है दैट इज एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस की वजह से यहाँ पे आपको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स देखने को मिलेंगे। इस चक्कर में एंडोमेट्रियम नॉन सिक्रीटरी रहता है और यहाँ पे एक्सेसिव हाइपरप्लाजिया हो जाता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का यहाँ पे एक्सेसिव हाइपरप्लाजिया हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या होता है ना, 2 से 3 महीने तक ये सिस्टम चलता है, फिर उसके बाद में अचानक से वो सारे के सारे शेड हो जाते हैं और उसी शेड होने की वजह से आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर विथड्रॉल ब्लीडिंग या फिर हेवी विथड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये इसका कारण है एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दैट इट इज एन सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, कोई इसके अंदर आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई फीमेल आती है चेक कराने तो यहाँ पे आप क्यूरेटाज करेंगे, इसका सिंपल सी बात है। तो क्यूरेटाज जो होता है ना, क्यूरेटाज खुद में ही इसके अंदर क्यूरेटिव होता है। क्यूरेटाज आपने कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये ठीक हो जाता है। एंड यहाँ पे क्यूरेटाज करने के बाद आप करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपीयरेंस दिखाई देने को मिलेगा, दैट इज स्विस चीज अपीयरेंस, या फिर इसको स्विस चीज एंडोमेट्रियम बोल सकते हैं। इट कैन बी अ पोटेंशियल एमसीक्यू, जो कि आपको ध्यान रखना है। और ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लाजिया हो चुका है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CGH भी बोलते हैं। ड्यू टू CGH ऑफ ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्विस चीज एंडोमेट्रियम या फिर स्विस चीज अपीयरेंस। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मुझे लगा आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गायनी के अंदर, आपको ये जरूर याद होने चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, बाकी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, समझ नहीं आ रहा हो, अगर आपने किसी डिफरेंट तरीके से याद करा है उसको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, प्लस कोशिश करूंगा मैं उस पर एक वीडियो रिलीज कर सकूं। सो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी। एंड दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।